रोज कथा सुनने को आता था और अचानक कुछ दिनों के बाद में उसने कथा में आना बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद में आया तो महात्मा जी ने पूछा कि राजन क्या बात है, आजकल कथा में नहीं आते। वह राजा बोला, महाराज मैं कथा में आता था लेकिन मेरे बगल में बीमार कुतिया आकर के बैठ जाती थी, इसलिए मैंने कथा में आना बंद कर दिया। महात्मा जी बोले, राजन कथा में रोज आते रहे ना, अब वो बीमार कुतिया कभी तुम्हारे बगल में आकर के नहीं बैठेगी। महात्मा जी ने क्या किया कि जो आश्रम में
इधर आत्मदेव जी महाराज ने गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़ करके उनसे बड़ी सुंदर सुंदर वार्तालाप की थी। और आज माता देवहूति अपने बालक के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी और वो कह रही है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं आपकी शरण में आऊं। तम स्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार करो कुठारं। तम स्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार करो कुठारं। नमामि सधर्म वेदांबरीशं, नमामि सधर्म वेदांबरीशं। तं स्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम्। स्वभृत संसार धरो कुठारम्, स्वभृत संसार धरो कुठारम्। बड़ी सुंदर स्तुति माता देवहूति करती है। मैं आपकी शरण में हूँ। कहा आपका जो ज्ञान है एक सूर्य के समान है। जैसे सूर्य अंधकार को समाप्त कर देता है, ऐसे ही आपका जो ज्ञान है बड़े बड़े अंधकार रूपी अज्ञानता को समाप्त कर देता है। आपका ज्ञान एक कुल्हाड़ी के जैसे है। जैसे एक कुल्हाड़ी बड़े बड़े वृक्षों को काट देती है, ऐसे ही आपका ज्ञान है। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि संसार में सच्चा सुख कहाँ है? संसार में सुख कहाँ पर है? कपिल जी महाराज कहते हैं, मैया इस संसार में यदि हम लोग सुख की खोज में निकलेंगे तो कहा कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए और सोचे कि दलदल से मैं हाथ पैर पटक करके बाहर निकल जाऊं, तो जितना जितना वह हाथ पैर पटकेगा उतने उतने वह अंदर जाता है। ऐसे ही संसार में यदि सुख खोजेंगे तो सुख में लगे रहेंगे, सुख के पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन कभी सुख मिलने वाला नहीं है। संसार का सुख है जैसे गर्मी का समय है, आइसक्रीम लोग खाते हैं। संसार का सुख एक आइसक्रीम के समान है। आइसक्रीम खाओ तो 2 मिनट के लिए ठंडी ठंडी मीठी मीठी, फिर पता नहीं चलता कहाँ गई ठंडी और कहाँ गई मीठी। संसार का सुख है खुजली के जैसे। जिसको खुजली हुई होगी उसको मालूम है, खुजली को खुजलाओ तो लोग कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जितना जितना खुजलाते हैं वो खुजली उतनी उतनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही संसार का सुख है। कपिल जी महाराज कहते, मैया बड़ी कृपा करते हैं और भगवान इस मनुष्य तन को देते हैं। बड़ी कृपा भगवान करते हैं और बड़ी कृपा करके यह मनुष्य तन भगवान ने दिया। अन्यथा इसलिए देखो, इसलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ गुण गावा, सब दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी कृपा करके भगवान ये मनुष्य तन देते हैं। क्या ये मनुष्य के शरीर से बड़ा और कोई शरीर वाले नहीं हैं? बहुत शरीर वाले हैं। इसलिए कह देना चाहिए बड़े भाग बैल तन पावा, कह देना चाहिए बड़े भाग भैंस तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। लेकिन किसी को नहीं कहा गया, केवल मनुष्य को। क्यों? क्योंकि अन्य योनियों को पाकर के सारे काम तो वो कर सकते हैं। पशु सो भी लेता है, पशु खा भी लेता है। जैसे मनुष्य सारी क्रिया करते हैं वैसे सारी क्रिया एक पशु भी करता है। केवल पशु भजन नहीं कर सकता। अब कथा हो रही, जैसे हम लोग आ गए वैसे वो भी आके बैठ जाते हैं। केवल वो भजन नहीं कर सकते, केवल वो भगवान की कथा। अरे पशुओं की कौन का है, देवता भी तरसते हैं कि हमको भगवान की कथा सुनने को मिल जावे। जिस समय राम जी अवध से धाम को जाने लगे, संपूर्ण अयोध्यावासी जाने लगे, हनुमान जी से बोले चलो। हनुमान जी बोले प्रभु आपके धाम में कथा का टाइम क्या है? यहाँ जामुन ढाना धाम में कथा का समय 4 बजे से है। लेकिन हनुमान जी ने पूछा कि आपके धाम में कथा का टाइम क्या है? राम जी बोले हनुमान जी वहां कथा तो होती नहीं है, इसलिए टाइम कैसे रहेगा? का कथा नहीं होती? बोले हाँ वहां तो मैं हूं, मेरी कथा वहां नहीं है। हनुमान जी बोले तो प्रभु आप जाओ और कृपा करके हमको यहीं पर रहने दो, क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी ने भगवान की कथा के लिए भगवान के धाम को छोड़ दिए, नहीं गए। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कपिल जी कहते मैया बड़ी कृपा करते हैं भगवान और इस तन को देते हैं, और इस तन को पाकर के व्यक्ति भगवान का भजन ना कर पाए। तो पशुओं में और मनुष्य में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। बिंदु सरोवर के किनारे पर बैठ करके माता देवहूति ने परम पद की प्राप्ति की। मनु जी की तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के संग में हुआ। उनके यहाँ पर अनेक कन्याएं हैं, अनेक कन्याएं हैं, लेकिन एक कन्या है सती, जिसका विवाह भोले बाबा के संग में हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ, आज के समय में जब विवाह होता है तो न जाने कहां कहां जाते हैं घूमने, लेकिन भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो कहां गए? एक बार त्रेता जुग माही
एक बार त्रेता जुग माही। हाँ एक बार त्रेता जुग माही। 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 शंभु गए तो भजर सिपाही। शंभु गए तो भजर सिपाही। शंभु गए संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजौर से अखिलेश्वर जानी। पूजौर से एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए तो भजर सिपाही। शंभु गए त्रेता जुग माही। शंभु गए तो भजर सिपाही। शंभु गए तो भजर सिपाही। भोले बाबा सती को संग में लेकर के आज कथा सुनने के लिए गए। क्या भोले बाबा कथा कहना नहीं जानते हैं जो कथा सुनने के लिए गए? भोले बाबा से बढ़िया भला कथा कौन जानेगा, लेकिन जो आनंद कथा को सुनने में आता है वो आनंद कथा को कहने में नहीं आता, क्योंकि वक्ता को सोचना पड़ता है कि आगे क्या कहना है। और श्रोता स्वतंत्र है, आराम से बैठो सुनो। इसलिए कहने में आनंद है, उससे ज्यादा आनंद सुनने में है। इसलिए भोले बाबा सुनने के लिए गए हैं। और महात्मा जी जानते हैं कि भोले बाबा जितना प्रसन्न कथा को सुनने में होते हैं उतना प्रसन्न वो उनकी स्तुति पूजा में वो नहीं होते। इसलिए महात्मा ने भी सीधे कथा कहना शुरू कर दिया। कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। भोले बाबा गए हैं तो बिना बताए चले गए, लेकिन जब लौट करके वापस जा रहे हैं तो मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांग करके बता करके जा रहे हैं। यदि हम कहीं किसी के घर में बिना बुलाए चले भी गए, लेकिन जब वहां से लौट करके घर वापस जाएं तो बता करके ही जाएं। क्यों? यदि मान लीजिए आज हम उसके घर में गए और उसी दिन आज ही उसके घर में कोई चोरी हो गई, अब तो वो दिमाग लड़ाएगा कि आज मेरे घर कौन कौन आया था और हम भी गए थे। अब हमने चुराया नहीं, लेकिन क्योंकि हम गए थे इसलिए हो सकता है कि चोरी में नाम लग जाए। और अच्छा देखो, हमने चुरा लिया और लेकिन बता दिया अच्छा भैया अब हम चल रहे हैं, और ऐसे रख लिया छुपा के, अच्छा अब हम जा रहे हैं, और लेकर के चल दिए। तो बता करके गए हैं, सामने से गए हैं, इसलिए चोरी में नाम नहीं लगेगा। तो भोले बाबा बता करके जा रहे हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। और जिस समय वो अपने कैलाश के लिए जा रहे थे उसी समय की बात है, भगवान राम आए थे वन में। और वो जिस समय वन में भ्रमण कर रहे थे उसी समय सीता जी का हो गया है हरण, और राम जी वन में ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई एक कामी विषयी पुरुष होगा,
इस प्रकार से भगवान राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा है क्या? रोते हुए चले जा रहे हैं। और भोले बाबा रोते हुए राम जी को देखा तो भोले बाबा ने कहा कि जय हो प्रभु, कितना बढ़िया रो रहे हो। अच्छा, कोई व्यक्ति रोवे और सामने वाला कहे कि वाह भैया बहुत बढ़िया रो रहा है, तो अच्छी बात है क्या? और भोले बाबा यही कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भोले बाबा समझ गए ये रो बिल्कुल नहीं रहे हैं, ये केवल रोने की लीला कर रहे हैं। अच्छा, तो रोने की लीला भी करने की क्या जरूरत पड़ गई? जिस समय भगवान राम वन में आए उसी समय की बात है। वन में रहने वाले महात्माओं ने देखा कि भैया हमारे स्वामी आए हैं, हमारे इष्ट आए हैं, हमारे भगवान आए हैं। कहा संग में कौन है? तो पता चला कि संग में देवी जी भी है। तो महात्माओं ने कहा कि अरे जब हमारे भगवान ने विवाह किया है तो हम लोगों को विवाह करने में क्या जा रहा है? लेकिन एक महात्मा जी बोले, भैया हम लोग रहते हैं जंगल में, अब इस जंगल में नारी कहां से आवे जो विवाह होवे? तो एक महात्मा जी बोले, भैया हमने तो सुना है कि राम जी के चरणों में बहुत जादू है। क्या जादू? बोले राम जी ने एक बार एक पत्थर में अपना पैर छुआ दिया तो वो पत्थर सुंदर नारी बन गई। तो महात्माओं ने कहा एक काम करो, फिर जिसको जैसी पसंद है वैसा पत्थर ला करके अपनी झोपड़ी अपनी कुटिया के सामने रख लो, और यदि वैसा पत्थर ना मिले तो उसे बढ़िया से तराश दो और जैसे पसंद है वैसे ही बनवा के अपने कुटिया के सामने रख लो। जब राम जी आएंगे तो कहेंगे सरकार दूसरा काम तो तुम बाद में करना, सबसे पहले उस पत्थर में अपना पैर छुआ दो। बिंद के वासी उदासी नारी बिनु महा दुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर सद पद कंजन कंज तिहारे। सब ने एक एक पत्थर ला करके अपनी अपनी झोपड़ी के सामने टिका दिया। और भगवान राम तो सबकी जानते हैं। भगवान राम ने देखा कि मेरे भजन करने वाले ये महात्मा अब विवाह के चक्कर में पड़ गए। बोले विवाह के बाद तो दुनिया को रोना पड़ता है, महात्माओं को भी रोना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसा है जो विवाह के बाद में रोया नहीं? एक महात्मा ने पहली बार विवाह होते हुए देखा, कभी नहीं देखा था। पहली बार विवाह होते देखा तो विदा के समय महात्मा जी ने क्या देखा? दूल्हा हंस रहा है, दुल्हन रो रही है। तो महात्मा जी ने एक से पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? तो वो सज्जन बोला, महाराज जी ऐसा ही होता है। कहा क्या? बोले जो अभी रो रही है उसको केवल आज ही रोना है, और जो हंस रहा है उसे आज ही हंसना है। कहा फिर? कहा बिल्कुल फिर उल्टा होना। रो कर अभी पिता के कुल का, बधु वियोग सहेगी, आगे जाकर बनी सौमनी, जीवन भर सुख लेगी। ये नारी से परिवार बढ़े, सब भार यही ढोएंगे, दूल्हा हंस लो आज, अंगारी जीवन भर रोएंगे। कहा आज हंस लो, फिर तो रोना ही रोना है। तो विवाह के बाद में रोना पड़ता है और विवाह के बाद में नाचना पड़ता है। नाचना कैसे पड़ता है? एक बूढ़े माता पिता यदि बालक से कहें कि बेटा एक गिलास पानी देना, तो बालक कहता लो अब ऐसे हो गए, एक गिलास पानी तक नहीं लेकर के पी पाते, मुझे वहां जाना, ये करना वो करना है, इतने हो गए कि एक गिलास पानी तक नहीं ले पाते। और देवी जी ने खाली इशारा से कह दिया, बोला भी नहीं, खाली इशारा से कह दिया। फिर देखो दौड़ के जाएंगे नल में और एक बाल्टी भर के लाएंगे। तो नाचना पड़ता है। माया के बस फंसे हूँ गुसाई, माया के बस, माया के बस
फंसे हो गोसाई। माया के बस परे गुसाई, माया के बस फंसे हो गोसाई। माया के बस परे गुसाई। नाचहि नर मर कट की नाई। नाचहि नर मर घट की नाही, नाचहि नर मर कट की नाई। नाचहि नर मर घट की नाही। तो नाचना पड़ता है, और कैसे नाचना पड़ता है? बंदर के जैसे। बंदर को बढ़िया यदि सिखा दिया जाए नाचना, फिर देखो कितना बढ़िया नाचते हैं। इसलिए भगवान राम ने विचार किया, ये ना रोएं, कम से कम मेरे भजन करने वाले तो ना रोएं, तो क्या किया जाए? भगवान राम ने सोचा कि क्यों ना 2 मिनट के लिए मैं ही रो लूं। और भगवान राम ने लीला किया, सीता जी का हरण हो गया और भगवान राम ने रोना शुरू कर दिया। महात्माओं ने सुना, भैया क्या हो रहा है? अरे कहा देवी जी का हरण हो गया और भगवान को रोना पड़ रहा है। महात्मा बोले, ओहो, जब देवी जी के वियोग में भगवान को रोना पड़ रहा है तो फिर बोले हम लोग कौन से खेत की मूली हैं? कहा तो अरे कहा हटाओ इन पत्थरों को। सब के सब पत्थर हट गए। भगवान ने सोचा मैं जाकर के समझाऊंगा कि देखो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो सब कहेंगे देख लो इन्होंने विवाह किया तो अच्छी बात है और अब हमको मना करते हो। तो भगवान राम ने सोचा इनके पास में जाना ही नहीं है और अपने आप पत्थर हट जाए। सब के सब पत्थर हट गए। भगवान रो रहे थे और भोले बाबा पास में नहीं गए। पास में क्यों नहीं गए? भगवान शिव जी ने देखा कि यहाँ तो लीला चल रही है और मैं जाऊंगा तो सारी लीला इनके धरी रह जाएगी। जैसे कोई बड़े बाप का बेटा नाटक नौटंकी में सम्मिलित है, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, भैया जी 2 रुपए दे दो, दादाजी 2 रुपए दे दो, और उसका बाप जाकर के कहने लगे धत मूर्ख कहीं का, इतने बड़ा बाप का बेटा होकर के भीख मांगता है। अब वहां तो लीला चल रही है, लेकिन बाप जाकर के ऐसा बोले तो सारी लीला धरी रह जाएगी। भोले बाबा समझ गए यहाँ लीला चल रही है, इसलिए पास में जाना ठीक नहीं है। दूर से ही कह रहे हैं जय हो प्रभु, कितना बढ़िया रो रहे हो। बार बार प्रणाम करते हुए चले जा रहे थे और सती ने देखा इनका का दिमाग खराब हो गया है। कहाँ ये राजा के लड़के, नारी का हो गया हरण, रोते फिर रहे हैं और ये बार बार प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा ने देखा कि मैं तो प्रणाम कर रहा हूं और ये एक बार नहीं प्रणाम कर रही। भोले बाबा ने कहा सती प्रणाम कर लो। सती बोली मैं ऐसी वैसी क्यों तो हूं नहीं, दक्ष की पुत्री हूं। दक्ष का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी की पुत्री, ऐसे किसी को भी प्रणाम करते फिरेगी? भोले बाबा ने कहा सती ऐसे वैसे नहीं है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा विमलात्मा जिनके चरणों की सेवा करते हैं, सती ये वही मेरे भगवान हैं, प्रणाम कर लो। सती ने मन में विचार किया यदि भगवान होते तो क्या इनको मालूम नहीं होता इनकी नारी कहाँ है? क्या ऐसे पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछते फिरेंगे? मुझे तो कोई पागल लग रहा है और ये कह रहे हैं भगवान है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। भोले बाबा ने यद्यपि बहुत समझाया लेकिन सती को बात समझ में नहीं आई। बोले बिल्कुल प्रणाम नहीं करूंगी। भोले बाबा ने कहा अच्छा सती प्रणाम नहीं करेगी फिर क्या करेगी? बोले मैं तो परीक्षा करूंगी। पुनः भोले बाबा ने समझाया सती भगवान की कभी परीक्षा नहीं की जाती, भगवान की जाती है प्रतीक्षा। और जिसने भी प्रतीक्षा किया, सबरी ने प्रतीक्षा किया तो भगवान को सबरी के पास में जाना पड़ा। केवट ने प्रतीक्षा किया, केवट के पास में
जाना पड़ा। इसलिए भगवान की प्रतीक्षा करो, परीक्षा कभी ना करो। लेकिन सती बोली ना, मैं तो जब तक परीक्षा नहीं कर लूंगी तब तक मैं उनको भगवान नहीं मानूंगी। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है, जाओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। और सती चल दी। अब सती ने सोचा परीक्षा कैसे करूं, तो सती समझी देखो सीता का हो गया हरण, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, एक काम करती हूं मैं बन जाती हूं सीता, बड़े प्रसन्न होंगे, मेरे पास में आएंगे, और जैसे ही मेरे पास में आएंगी सो एक थप्पड़ लगी, कहूंगी समझ में भी नहीं आती मैं कौन हूं, और तुरंत सीता बन गई। और सीता बन के भगवान के सामने सामने चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे वो जा रही हैं और ये रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि कह दूं क्या, रोना धोना बंद करो, वो जा रही हैं। फिर लक्ष्मण जी ने सोचा नहीं नहीं, इनसे बोलना ठीक नहीं, इनको रोना रोए, हंसना हो हंसा, मेरा काम है पीछे पीछे चलना। अच्छा देखो, सती बन तो गई सीता, लेकिन आचरण सीता वाला है क्या? यदि सीता जी होती तो भगवान के आगे आगे चलती क्या? सीता जी तो जब भी चलती हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर बेस बने अति काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान राम आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे सीता जी चलती हैं, और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। और जब सीता जी चलती हैं तो भगवान राम के चरणों को बचा बचा करके चलती हैं, कहीं इनके चरण में हमारे चरण ना पड़ जाएं। और लक्ष्मण जी दोनों के चरणों को बचा करके चलते हैं। लेकिन आज की जो सीता है वो आगे आगे चल रही है। आज की सीता आगे आगे चल रही है, पतिदेव पीछे पीछे चलते हैं। और राम जी आगे बढ़े। राम जी ने जैसे ही सीता जी के, जो सीता जी बनी है सती, उनके पास में पहुंचे, तुरंत अपना परिचय दिया। कहा सुनो, मैं दशरथ का बालक हूं, और आप यहां जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? पिता समेत लीन निज नामो, अकेली क्यों घूम रही हो? एक नारी यदि जंगल में अकेली घूमे तो बताओ अच्छा लगता है क्या? राम जी बोले उन्हें कहां छोड़ आई हो और अकेली घूमती हो? सती समझ गई है तो पहचान लिए, तुरंत भागी। राम जी ने कहा जब आ ही गई हो तो भागती क्यों हो, प्रसाद भी लेके जाओ। जब कोई मंदिर में जाता है, कथा में जाता है, यज्ञ में जाता है, तो बिना प्रसाद के थोड़ी जाता है। तो भगवान ने क्या प्रसाद दिया? सती ने देखा कि वो मेरे आगे आगे जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों मेरे आगे आगे चल रहे हैं, तो सती इधर से जाने लगी। सती ने देखा वो इधर भी है, इधर से जाने लगी, तो क्या देखी वो इधर भी है, पीछे मुड़ गई तो देखा वो तीनों उधर भी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, आंखें बंद करके बैठ गई। राम जी बोले क्या समझती हो, हम केवल बाहर ही हैं, अंदर नहीं हैं। जैसे ही आंखें बंद करके बैठी तो सती ने क्या देखा? सती विधात्री इंदिरा से वही अमित अनूप, जही जही बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। बड़े बड़े सिद्ध मुनि भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। जैसे तैसे करके भागी सती और भोले बाबा के पास में पहुंची। भोले बाबा बोले परीक्षा ले ली? तुरंत सती झूठ बोल दी, तुरंत झूठ बोल दी, कहा बिल्कुल परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करो प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करो प्रणाम तुम्हारे नाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले बिल्कुल परीक्षा नहीं करी। शिव जी बोले अच्छा तो फिर क्या करी? कहा जैसे आप प्रणाम कर रहे थे ना वैसे मैं भी प्रणाम करके आ गई। भोले बाबा ने सोचा मैं तो बहुत कहा कि प्रणाम कर ले प्रणाम कर ले, तब तो ये कोई बात नहीं करी। अब अकेले में कोई प्राइवेट प्रणाम करके आई है का? एक जगह हम रुके हुए थे तो एक सज्जन आया, बोले महाराज आप किधर रहते हो? हमने कहा उधर पीछे कमरे में रहते हैं। कहा थोड़े चलना। अब जैसे ही वहां पहुंचे तैसे पैर छुआ। हमने कहा भैया उधर बाहर नहीं छुआ, अब अंदर क्यों छूता है? तो बोले बाहर लग रही थी शर्म, इसलिए अंदर। तो भोले बाबा ने सोचा ऐसे कोई प्राइवेट प्रणाम करके आई है का? भोले बाबा ने तुरंत ध्यान करके देखा और भोले बाबा समझ गए। उसी समय भोले बाबा ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। संकल्प किया था मन में, किसी को नहीं बताया, लेकिन देवताओं ने फूल बरसाना प्रारंभ कर दिया। जय हो प्रभु। इतनी बढ़िया प्रतिज्ञा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। भगवान के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ को त्यागा। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनीता, भयो मुद मंगलकारी। भगवान के लिए प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण जी ने भगवान के लिए अपने भाई को त्याग दिया, भरत जी ने भगवान के लिए अपनी माँ को त्याग दिया, बलि ने भगवान के लिए गुरु को त्याग दिया, गोपियों ने भगवान के लिए परिवार को त्याग दिया। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जिसने भगवान के लिए अपने देवी को त्यागा हो। पहला उदाहरण है भोले बाबा। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहि नाही। और सती ने सोचा न जाने कौन सी प्रतिज्ञा की है। जब देवताओं ने फूल बरसाना शुरू किया, जय हो प्रभु, इतनी बढ़िया प्रतिज्ञा आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। सती चक्कर में पड़ गई, मुझसे बिल्कुल नहीं बोले, पता नहीं कौन सी प्रतिज्ञा किए। तुरंत सती बोली सही सही बताओ कौन सी प्रतिज्ञा किए हो। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो एक ही बात कहता है, सही सही बताना, क्योंकि वो जानता है मैं झूठ बोलता हूं तो उसको लगता है सभी झूठ बोलते होंगे, तो पहले ही कह देता सही सही बताना। सती जान रही कि मैं अभी अभी झूठ बोली हूं, इसलिए सती कह रही सही सही बताओ। और भोले बाबा ने सोचा ना मैं झूठ बोलूंगा ना मैं सत्य बोलूंगा। कथा कहत कथा इतिहास पुरानी, कथा सुनाते हुए वो चले। आज ऐसी दशा भोले बाबा और सती की हो गई जैसे उसी भाव में बिक जाता है पानी। इतनी बड़ी मित्रता हो जाती है दोनों की, जिस दूध में पानी मिला है वो पानी भी कहता है कि मित्र तूने मुझे अपने मिला लिया है। तो कहा जब तक मैं हूं तब तक तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आप लोग देख लो, जब तक पानी रहता है दूध का कुछ नहीं बिगड़ता। जिस दूध में मिला है पानी, उस दूध को रख दो आग में, पहले समाप्त कौन होगा? पहले समाप्त पानी होता है। यदि पानी समाप्त हो जाए और कुछ समय तक दूध उस आग के ऊपर रखा रहे तो बाद में क्या होता है? दूध बन जाता है खोआ। मानो वो दूध कहता है मैंने मित्र को खो दिया, मित्र को खो दिया सो वो खोवा बन गया।
इतनी बड़ी मित्रता दोनों की, एक दूसरे को कितने चाहते हैं। दूध भी पानी को चाहता है, पानी भी दूध को चाहता है। लेकिन जिस दूध में पानी मिला है उस दूध में आप लोग खटाई डाल दो, नींबू निचोड़ दो, तब क्या होता है? दूध अलग और पानी अलग। ऐसे ही जब दो लोगों में मित्रता हो और उन दोनों के बीच में कपट रूपी यदि खटाई आ जाए तो सारी मित्रता फिर दूर हो जाती है। अच्छा, मित्रता होती है तो कुछ भी करते रहे, कोई कुछ नहीं बोलता, और जब मित्रता समाप्त हो जाए तो फिर कहता है, सुन, एक दिन मुझे मालूम है तूने कितने जोर से मुझे मारा था। जब मारा तब नहीं बोलेगा, जब मित्रता समाप्त हो जाएगी तब जरूर बोलेगा। भोले बाबा कैलाश पर्वत में पहुंचे और उन्होंने समाधि लगा दी, और धीरे धीरे करके बीते संबत सहस 87 तजो समाधि शंभो अविनाशी। बीते संबत बीते संबत सहस 87 तजो शंभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, सती जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। समाधि भोले बाबा की लगी थी तो मन ही मन राम राम कर रहे थे, और समाधि खुल गई तो उनका मुंह भी खुल गया। अब जोर जोर से उच्चारण करने लगे, राम नाम शिव सुमरन लागे। जैसे ही जोर से उन्होंने राम राम किया, सती समझ गई कि वो तो जाग गए। तुरंत पास में आई तो भोले बाबा ने सामने आसन दे दिया और लगे कहन हरी कथा रसाला। कथा शुरू हो गई, लेकिन जिसका मन कथा में नहीं लगता वो क्या करता है? आगे पीछे देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, कहाँ क्या हो रहा है, किधर क्या क्या लगा है, कौन कौन आए हैं, क्योंकि कथा में मन नहीं है। तो सती भले ही कथा में बैठी थी लेकिन मन बिल्कुल नहीं बैठा था। शरीर बैठा हो तो मन भी कथा में बैठना चाहिए। लेकिन कोई कोई तो व्यवहार के लिए आते हैं, सोचते हैं नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हम नहीं गए, तो केवल दिखाने को आते कि हम भी आए थे, और पूरी कथा में उनको पता नहीं चलता क्या हुआ। कोई कोई सवेरे शाम तक पत्ता पलटते हैं तो उनको वही याद रहती कि आज वहां नहीं पहुंच पाए।
वहां बढ़िया बैठ के पत्ता पलटाते, आज तो यहाँ आ गए क्योंकि मजबूरी ही आना पड़ता है। तो कोई कोई ऐसी मजबूरी में आ जाते हैं सो मन नहीं लगता। सती का भी मन बिल्कुल नहीं था। सती ने ऊपर देखा, बहुत सारे विमान चले जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजते हुए सब चले जा रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बजा रहा है। सती ने तुरंत सखी को बुलाया, कहा सखी जाके पूछिए कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तुरंत विजया नाम की सखी गई और जाकर के वो पूछी, आकर के वापस आके सती को बता दी। अच्छा, ये जो जा रहे थे उन लोगों को कहीं और से जगह नहीं मिली का? कहीं और से चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जा रहे हैं? आप लोगों को बहुत बढ़िया से मालूम होगा, यदि दो आपसी व्यक्ति हैं और उनमें झगड़ा हो गया, एक के घर में कोई काम हो रहा है तो जिसके साथ में उसका झगड़ा है वो उसको निमंत्रण नहीं पहुंचाता, बाकी सबको बुलाता है। और यदि सबको मालूम है कि फले का झगड़ा फले के साथ में है, सबको तो निमंत्रण बांटा है, सबको कार्ड बांटा है, केवल उससे कार्ड नहीं बांटा है, तो बढ़िया सज धज करके सबसे पहले उसी के घर में जाएंगे और कहेंगे भैया चलो। अरे मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ में चलें, और जानते हैं कि निमंत्रण नहीं आया, फिर भी ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे पास निमंत्रण, बोले हम तो तुम्हें लेने तुम्हारे साथ ही में जाएंगे। उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये देवता भी जानते हैं कि सबको निमंत्रण गया है, केवल भोले बाबा को नहीं गया। इसलिए फिर इन्होंने सोचा कि आंख बंद किए बैठा रहता है, पता नहीं देखे ना देखे। तो सबने सोचा अरे देखेगा नहीं तो सुन तो लेगा, इसलिए चलो बैंड बाजा बजाओ, गाते हुए चलो। अब जा ही रहे थे तो शांति से चले जाते, बैंड बाजा बज रहे थे, गाते हुए चले जा रहे थे, परंतु भोले बाबा ने ना तो देखा ना ही उनको सुना। अभी थोड़े इधर कुछ खटपट हो जाए तो सबका मन कथा से चला जाएगा, वो खटपट की तरफ देखेंगे, तुरंत देखेंगे, क्योंकि कथा में जल्दी मन नहीं लगता। लेकिन भोले बाबा का मन था, न उन्होंने देखा न सुना। और पार्वती सती ने जब सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुरंत जाकर के पैरों को दाबने लगी। जब कुछ समय बीत गया, भोले बाबा ने पूछा सती क्या बात है, ये चरण काय को दाब रही है? सती बोली हम पतिव्रताओं का तो काम ही है। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, ये पतिव्रत धर्म आज कुछ ज्यादा ही निभ रहा है, क्या बात है? तो सती, अच्छा माताएं जब कभी भी अपने मायके की बात करती हैं तो बार बार कहती हैं मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। रात दिन अपने मायके की बड़ाई करेंगी। लेकिन आज सती ने सोचा मैं कौन से मुंह से बताऊं कि मेरे यहाँ। इसलिए सती ने कहा ससुरस्ते सांप्रतम, तुम्हारे ससुर के यहाँ। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ, कहा तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ होने वाला है तो चलना नहीं है। भोले बाबा बोले सती चलूंगा तो जरूर, लेकिन कार्ड कहाँ आया है? अब पहले पाती चलती थी, डाक आता था। बोले कुछ डाक वाक आई है? सती ने कहा देखो आई तो जरूर होगी, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ा जाता है, पहुंचाते कहीं और है, पहुंच जाते कहीं और है। पहुंचाए होंगे कैलाश को, पहुंच गई होगी बैकुंठ, लेकिन पहुंचाए जरूर होंगे। आज भोले बाबा ने कहा सती बिल्कुल नहीं पहुंचाए, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि मेरा और उनका बचपन का बैर है, बहुत पुराना बैर है। मैंने तुझसे आज तक नहीं बताया, लेकिन आज मैं क्या बताऊं, ऐसा अवसर आ गया सो मैं तुझसे कह रहा हूं। कहा सती सुन, प्रयागराज में एक बार बहुत विशाल यज्ञ होने वाला था, उसके विषय में एक बैठक होनी थी। अब बैठक में किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, इसलिए उस बैठक का जो अध्यक्ष है तुम्हारे पिताजी को चुन लिया गया। और जिस व्यक्ति को कुछ पद मिल जाए, फिर देखो वोट लेना हो तो घर घर में हाथ जोड़ते फिरेंगे, और यदि जीत गए तो 5 साल मुंह दिखाते हैं क्या?
वो तो तभी आएंगे जब वोट लेना हो, और जहां पद मिल गया सो अपने आप उनको मद आ जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। भोले बाबा ने कहा सती, उस बैठक में सब लोग समय से पहुंच गए, लेकिन यदि कोई नेता कहीं जाने का समय देता है 2 बजे का, पहुंचता कितने बजे है? पहुंचता कितने बजे है? अब यहां समय है कथा का कि 4 बजे से होना है तो 4 ही बजे शुरू हो जाती है। नेता होते तो 4 बजे थोड़ी शुरू होती है। नेताओं का टाइम कुछ और होता है और काम कुछ और होता है। तो सब लोग मीटिंग में समय से पहुंच गए, लेकिन अध्यक्ष जी बोले हम तो आराम से जाएंगे। भोले बाबा ने देखा पता नहीं अध्यक्ष कब आएगा, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। भोले बाबा बैठे और वो राम राम उन्होंने शुरू कर दिया। इतने में अध्यक्ष महोदय आए। दक्ष जैसे ही मंच में चढ़ा, एक नेता यदि मंच में चढ़ जाए तो नेता यह सोचता है कि मेरा बाप भी यहाँ पर हो तो वो भी उठ करके मेरा सम्मान करे। दक्ष जैसे ही मंच में चढ़ा, सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए और दक्ष देखने लगा कौन कौन बैठा है, कौन कौन खड़ा है। तो दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो दक्ष सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारे पिता हैं, बैठे रहने दो। फिर देखा विष्णु बैठा है, समझा चलो कोई बात नहीं, ये हमारे दादाजी हैं, पिता के पिता हैं, बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। फिर देखा शंकर बैठा है, कहा ये क्यों बैठा है, इसे तो उठ करके मेरा सम्मान करना चाहिए और ये अभी तक बैठा हुआ है। तुरंत दक्ष ने माइक पकड़ा। पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई कि भाई अध्यक्ष महोदय एकदम अंत में बोलते हैं, आज क्या बात हो गई। दक्ष तुरंत बोला, सुरिताम ब्रह्म ऋषि में सहदेवा सह अग्नयः साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम न अज्ञान न च मत्सरात्। कहा यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। ना मैं ईर्षा से कह रहा हूं, ना मैं जलन से कह रहा हूं, मैं इस बात को बिल्कुल ठीक ठीक कह रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति सभा में आकर के बैठ गया है, अयम तो लोकपाला नाम यस अग्नो निरपत्रपः सद्भिरा चरितः पंथान एन स्तब्धेन दूषितः। हमारे संपूर्ण यश और कीर्ति को वो मटिया मेल कर रहा है, ऐसा व्यक्ति आकर के बैठा है। अब सब लोग चारों तरफ देखने लगे, भैया ऐसा कौन आया है, पर किसी को समझ में नहीं आ रही थी ऐसा कौन है। दक्ष समझ गए, इधर उधर देख रहे, इनको समझ में नहीं आ रही है। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देखते हो, ये नहीं दिखाई दे रहा है, खपड़िया में खाने वाला, शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला नंगा भिकमंगा। अब सब लोग समझ गए ये सारा किसके तरफ है। इतनी गालियां दिया, लेकिन भोले इतने भोले हैं, इसलिए तो नाम उनका भोला है। इतनी गालियां दिया, लेकिन भोले बाबा ने सोचा कि वाह क्या बढ़िया स्तुति कर रहा है, क्या बढ़िया, मेरी सब लोग वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये भी कर रहा है। शमशान में रहने वाला, बोले शमशान में सब थोड़ी रह पाते हैं, बताओ कोई रह पाएगा। धोखा से शमशान के बीच में रात में जाना हो जाए तो एक ही बात याद आएगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। और धोखा से चलते चलते यदि धोती, उनकी धोती झाड़ी में फंस गई तो सोचेगा भैया पकड़ लिया, तो तुरंत आएंगे बीजा सैन में। इसलिए शमशान में रहने वाला, जहां पर जाने के बाद शान हो जाए समान, उसका नाम है शमशान। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति यदि सोचे कि हम लकड़ी से नहीं जलेंगे, तो बताओ संभव है क्या? क्योंकि हम बड़े हैं, चाहे जितने बड़े हो जाओ, लेकिन अंत में जलना है लकड़ी से ही। गरीब मरेगा तो लकड़ी से जलेगा और अमीर मरेगा तो लकड़ी से जलेगा, वहां किसी की नहीं चलती।
सब समान हैं। भोले बाबा बोले इसलिए हम शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला। एक दिन एक प्रेत, कुछ प्रेत रोते हुए भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा ने पूछा क्यों रो रहे हो? भूतों ने कहा सरकार आपने हमको क्यों बनाया? कहा क्यों? अरे कहा यदि किसी ने देख लिया तो ऐसा मंत्र फूंकता है, बाटल में भरता है, ढक्कन बंद करता है, बीच चौराहे में ले जा करके गाड़ देता है। क्यों आपने हमको बनाया? भोले बाबा बोले तो बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे साथ में आके रहो। तो भूत प्रेतों के बीच में रहने लगे। सब लोगों के बड़े बड़े मकान, और वो बैठे पहाड़ों में। खूब स्तुति कर रहा है, कितना बढ़िया स्तुति कर रहा है। इतने भोले हैं। एक बार चोर ने देखा कि मंदिर में बहुत बढ़िया घंटा टक रहा है। चोर गया, हाथ नहीं पहुंच रहा था घंटे तक, तो मूर्ति में चढ़ गया और मूर्ति में चढ़ के घंटा खोलने लगा। मंदिर में से आवाज आई ब्रोम ब्रोम, कुछ मांग ले कुछ मांग ले। चोर बोला क्यों? भगवान बोले बहुत प्रसन्न हूं। कहा इतने प्रसन्न क्यों हो गए? अरे कहा तेरे जैसा मैंने आज तक भगत ही नहीं देखा। भगत तो कहा बहुत देखा, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। कोई आता है अगरबत्ती दिखाता है, कोई आता है दीपक दिखाता है, कोई आता है बेलपाती चढ़ाता है, कोई आता है फूल चढ़ाता है, कोई आता है धतूरा चढ़ाता है, लेकिन तेरे जैसा कहाँ देखा? तू स्वयं ही चढ़ गया। इसलिए कुछ मांग ले। कितने भोले हैं। इतनी गालियां लेकिन भोले कुछ नहीं बोले। दक्ष ने देखा मैं इतनी गालियां दे रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा है। दक्ष को और गुस्सा आई। दक्ष ने कहा कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अयम तु देव यजन इंद्र उपेंद्र आदि वीरभवः सहभागाम न लभताम देव देवर्गण अधमः। आज के बाद तू किसी भी देवता के साथ में भोग प्राप्त नहीं करेगा। भोले बाबा ने सोचे कि चलो ये भी बढ़िया हुआ, साथ में नहीं पाएंगे तो बाद में पा लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में बहुत ज्यादा बच जाता है, जो कुछ बच जाएगा वो सब हमारा हो जाएगा। तब भी भोले बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन बगल में दक्ष बैठा था, बगल में नंदीश्वर बैठे थे। नंदीश्वर को रहा नहीं गया। यदि कोई भगवान की बुराई करे, यदि कोई भोले बाबा की बुराई करे, भगवान विष्णु की बुराई करे, तो यदि हम में हिम्मत है तो उसकी जीभ काट लेना चाहिए, और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो दोनों कानों में उंगली डाल करके वहां से चल देना चाहिए। इसलिए नंदीश्वर ने कहा, ए दक्ष, मैं देख रहा हूं तो कब से बग 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 किए जा रहा है। इसलिए कहा जा, मैं श्राप देता हूं। स्त्री काम है स्वसुत्राम दक्षो बस्त मुखो अचरात। तेरा जो मुख है वह बकरे का हो जाएगा, क्योंकि तू बक बक कर रहा है। ब्राह्मणों ने देखा कि अरे हमारे स्वामी को श्राप दे दिया, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। कहा जाओ शिवजी के गणों, हम तुम्हें श्राप देते हैं। पाखंड नस्तो भवंतो सच्चा स्त्र परिपंथनः। तुम्हारा एक जो पंथ होगा पाखंडियों का हो जाएगा। अब शिवजी के गणों ने देखा कि हमको श्राप दे दिया, तो शिवजी के गणों ने श्राप दे दिया। कहा जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। सर्वभक्षा दुजाव्रत धृत विद्या तपोव्रता। ना तुम में तप होगा ना व्रत होगा, लेकिन लोगों को ऐसे दिखाते फिरोगे। भोले बाबा ने सोचा, हे भगवान ये क्या हो रहा है? यज्ञ समारोह हो रहा है कि कोई श्राप समारोह हो रहा है? तुरंत भोले बाबा वहां से उठे और चुपचाप चल दिए। भोले बाबा ने कहा, सती बहुत पुराना बैर है, लेकिन मैं उस बैर को भूल गया हूं। लेकिन तुम्हारा जो पिता है आज भी गांठ बांध करके रखा है। देखो भले ही झगड़ा हो जाए, लड़ लो झगड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी बैर उस झगड़े की गांठ नहीं बांध करके रखना चाहिए। देखो दो प्रकार की लकीर होती है। एक लकीर होती है पत्थर की, पत्थर में लाइन बना दो और फिर सोचो कि मिट जाए,
बताओ पत्थर की लाइन मिटेगी क्या? जब तक पत्थर नहीं मिटेगा तब तक वो लाइन नहीं मिटेगी। और एक लकीर होती है पानी की, पानी में डंडा पटको, कितने देर के लिए लाइन बनेगी? बनी और समाप्त। ऐसे ही झगड़ा हो जाए और बैर बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्माओं का झगड़ा हो जाता है, जब शाम को आरती होती है सब एक दूसरे को दंडवत कर लेते हैं, झगड़ा समाप्त। इसलिए भोले बाबा ने कहा, सती झगड़ा तो हुआ लेकिन मैंने तो भुला दिया, लेकिन तुम्हारा जो पिता है उसे आज भी गांठ बांध करके रखा है, इसलिए उसने निमंत्रण नहीं पहुंचाया। भोले बाबा ने कहा, सती कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां पर? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु जिते ब्रज देखा, जाइए बिनो लेना संदेहा, जाइए बिनो लेना संदेहा, जाइए बिनो लेना संदेहा। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में, कथा में, यज्ञ में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी नाक वाले, वो सोचते हैं कि हमारे घर में 10-20 ठो कार्ड पहुंचे तभी हम कथा सुनने को जाएंगे। और कोई कोई सोचते हैं कथा में आएंगे तो ना जाने बाबा क्या मांग लेगा, इसलिए जान के नहीं। फिर वो कहते हैं हम तो घर ही से सुन रहे थे, आवाज तो बढ़िया आती है, यहाँ तक एकांत में बैठ करके यहीं पर आराम से सुन रहे थे। मित्र के यहाँ कथा में, मंदिर में, यज्ञ में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जहे कोई, तो तहां गए कल्याण ना होई। यदि हमारे जाने पर हमारा कोई विरोध मानता है तो भले ही वहां पर फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन सती ने विचार किया सब जा रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बहुत बहन है, सब पहुंचेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सती ने कहा कि देखो आप नहीं जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाती हूं। और सती चल दी। भोले बाबा आंख बंद किए बैठ गए और थोड़ी देर में उन्होंने आंख खोला। सती ने विचार किया कि उन्होंने कहा नहीं है मैं चली जा रही हूं, अरे एक बार और पूछ लेना चाहिए। सती लौट करके वापस आ रही थी और भोले बाबा ने फिर से आंखों को बंद कर लिया। सती ने कहा अच्छा तो मैं जा रही हूं। भोले बाबा कुछ नहीं बोले और सती फिर चल दी। फिर सची सोचती है उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं मुंह उठाए चली जा रही हूं, एक बार और पूछ लेना चाहिए। सती फिर आई और कहा अच्छा तो ठीक है मैं अब जा रही हूं। भोले बाबा समझ गए अब ये लौट करके वापस आने वाली नहीं है, इसलिए भोले बाबा ने कहा ठीक है यदि जा ही रही हो तो तुम्हारी जितनी वस्तु है सब लेकर के जाओ। भोले बाबा ने देखा हो सकता है कि अब ये लौट करके वापस नहीं आएगी और इनकी कोई वस्तु यहाँ रह जाएगी, उनको देखूंगा तो बार बार सती की याद आएगी, इसलिए सब लेकर के जाओ। और माताएं 2 दिन के लिए भी कहीं जाती है ना तो अपनी अटैची में, अपने बैग में कम से कम 20 साड़ी भर ही लेती हैं। फिर वहां जाके देखती हैं ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं, पे सोचती जो पहनूं वही तो बढ़िया है, लेकिन दिखाना है सबको, इसलिए लेकर के जरूर जाएंगे।
सती भी गई और जैसे ही पिताजी के यज्ञ में पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही पिताजी के यज्ञ में सती पहुंची है, कुपुत्रो जायते क्वचिद माता को माता न भवती, इसलिए आदर पूर्वक सादर पूर्वक केवल माता जी मिली। और पिता दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, दक्ष मुंह से भी नहीं बोला। और बहन जी कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत मुस्काता मतलब एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुरा करके पूछ रही हैं। एक कह रही है क्यों, कुछ मकान वकान भी बना लिया है कि ऐसे ही पड़ा रहता है शमशान में? दूसरी बोली क्यों, कुछ काम धंधा भी सीख लिया है कि ऐसे भीख मांग के खा लेता है? तीसरी बोली क्यों, कुछ नौकर वोकर भी रख लिया है कि ऐसे ही पड़ा रहता है? एक बोली क्यों, कुछ कपड़े अपड़े भी सिलवा लिया है कि ऐसे ही पड़ा रहता है नंगा कहीं का? एक बोली क्यों, कुछ बर्तन वर्तन भी बना लिया है कि ऐसे खपड़िया में खाता फिरता है? भगनी मिली बहुत मुस्काता। सब मुस्कुराते हुए मिल रही थी और सती ने सोचा कि ठीक है, मैं इनसे मिलने को थोड़ी आई हूं, मैं तो यज्ञ में आई हूं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। और जैसे यज्ञ में पहुंची, कतहु ना देख शंभु कर भागा। वहां भोले बाबा का स्थान नहीं दिया गया था। सती ने अपना अपमान सह लिया, लेकिन भोले बाबा का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। समझी तो सती भयं अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि माता जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती का क्रोध शांत नहीं हुआ। और सकल सभा हट हट की तब बोली वचन सक्रोध, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा। जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने जिस प्रकार का कर्म किया है, अति शीघ्र उनको उसी प्रकार का फल मिल करके रहेगा। अस कही जोग अगन तनुजारा, भयं सकल मख हाहाकारा। सती ने योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिवजी के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन वहां पर भृगु आदि महात्मा थे, उन्होंने उच्चाटन का प्रयोग कर दिया। शिवजी के गण पराजित हो गए और वो वहां से जाने लगे। इधर नारद जी ने आकर के भोले बाबा से सारी घटना सुना दी। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया और भोले बाबा ने एक जटा उखाड़ करके पर्वत में पटका। तुरंत वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। वीरभद्र जी ने कहा कि महाराज आज्ञा दो, दीनम किम कर्मीति वादने, मुझे क्या करना है? भोले बाबा ने कहा दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ में जाओ और जिसने जैसा किया उनको वैसा फल दे करके आओ। तुरंत वीरभद्र जी महाराज चले। मार्ग में शिव जी के गणों ने देखा करे अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्वामी आ गए हैं। वीरभद्र के पीछे पीछे संपूर्ण भूत प्रेत पुनः यज्ञशाला में पहुंचे और जिसने जैसा किया था। एक भृगु नाम के महात्मा थे। जब शिवजी के गण पिट रहे थे तो बढ़िया दाढ़ी में हाथ लगा करके आनंद ले रहे थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। पूसा नाम के महात्मा जब शिवजी के गण पिट रहे थे तो बत्ती सी दिखा रहे थे, उनकी बत्ती सी तोड़ दी। और दक्ष का सिर पकड़ करके वीरभद्र जी ने धड़ से अलग कर दिया और सीधे हवन कुंड में स्वाहा सिर हो गया। देवता घबरा गए, भैया अब ना जाने क्या होना है, क्या किया जाए। तुरंत सभी देवता भागे और शिवजी के
शरण में आ गए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, भोले बार बार हूँ। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी रे बाबा तार तार तू। बार बार हूँ, बार बार आया शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आए शरण तिहारी भोले तार तार तू। आया शरण भोले तार तार तू। भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव कभी निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा है जिसने जो चाह वरदान दे दिया। मांगा है जो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी शरण तिहारी बाबा तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या नहीं दिया है क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं किया है हम क्या क्या प्रमाण दें। बस गए त्रिलोक शंभो हम तेरे दान से। बस गए त्रिलोक शंभो हम तेरे दान से। जहर पिया ओ जहर पिया। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। भोले कितना उदार तू। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू। आए शरण तिहारी बाबा तार तार तू। सभी देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा की सुंदर स्तुति की। अब भोले तो भोले ही है ही। छड़े रुष्टे छड़े तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े। यदि वो जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं तो जल्दी से शांत भी हो जाते हैं। भोले बाबा को लेकर के सभी देवता यज्ञशाला में पहुंचे।
भोले बाबा ने पूछा यजमान जी कहाँ है? सबने कहा कि धड़ा तो ये पड़ा है, सिर तो स्वाहा हो गया। तो भोले बाबा बोले फिर जाओ किसी का भी सिर ले आओ। तो बकरे का सिर आ गया। बकरे का सिर भोले बाबा ने जैसे ही दक्ष के धड़ में लगाया, तुरंत दक्ष उठ कर के बैठ गए, भोले बाबा की स्तुति करने लगे। लेकिन भोले बाबा समझ गए कि मन में बहुत दुख है, कष्ट है, क्योंकि बकरे का सिर है। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि जाओ, मैं एक बात कहता हूं कि आज के बाद यदि कोई मेरी पूजा करके चला भी जाए तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भोले बाबा को खूब जल चढ़ा करके चले